बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युअतिल हिकमत मन यशाअ व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। लाखों और करोड़ों दरूद और सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। भाइयों बहनों, आज हम तिब्ब नबवी प्रॉफिटिक मेडिसिन के ताल्लुक से चंद अहम डिस्कशन करने जमा हुए हैं। दरअसल ये बयान नहीं है, बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जितने भी तिब्ब नबवी के ताल्लुक से बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन है, मैं आपको शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे। सो पहली बात जो है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो जो स्क्रीन पर है, वो जो तीन प्रिंसिपल्स हैं प्रॉफिटिक मेडिसिन के, तिब्ब नबवी के, वो ये है कि फर्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ। जैसा कि हमने जो है बचपन में पढ़ा है स्कूल में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, ये वही है। यानी प्रिवेंशन बेहतर है, किससे? दवाई लेने से, इलाज करने से। तो ये इस्लामिक मेडिसिन या प्रॉफिटिक मेडिसिन का एक बहुत अहम एक नुक्ता है, एक बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, कायदा है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा है एक ऐसा डेट जो हमें कोई मुजिर चीज यानी हार्म से बचाए, ऐसे डेट को हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज है डिटॉक्सिफिकेशन, रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन। ये तिब्ब नबवी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको भी आप नोट करिए। अब ये तीन जो पॉइंट्स हैं, इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉफिटिक मेडिसिन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत, जो जो भी इलाज के ताल्लुक से, दवाई के ताल्लुक से नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी हिदायत दिए थे, वो सब जो है प्रॉफिटिक मेडिसिन के तहत आ जाएंगे। पहली चीज़ जो हमें जो है याद रखना है, द पॉइंट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक टीचिंग्स, वो ये है कि सेहत एक बहुत बड़ी नियामत है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नियामतान, दो ऐसे नियामत हैं जो अल्लाह ने दिया है। वो क्या है? एक सेहत है और एक वक्त है। और जब कोई सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछे कि अल्लाह के रसूल, मैं ईमान के अलावा, ईमान के बाद किस चीज़ की जो है ताल्लुक से दुआ मांगो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि आप जो है आफियत के ताल्लुक से दुआ मांगिए, दुनिया और आखिरत के आफियत के ताल्लुक से आप दुआ मांगिए। तो इससे हमें जो है पता चलता है, मालूम होता है कि सेहत एक बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की। तो इससे जो है सेफ गार्ड करना जो है हर मुसलमान का एक फरीज़ा बनता है। तो ये जो पहला नुक्ता है, पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, ये बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी अहमियत वाली चीज़ है, जो हमें देखना है रोज़मर्रा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कैसे जो है प्रिजर्व करते हैं अपने जो है हेल्थ को। ठीक है। तो इसको जो है करने के लिए हमें जो है हिकमत सीखना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बताया हिकमत, उसको जो है सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, क्या हमारे जो है जिस्म को, हमारे जहन को महफूज कर रहा है। उसे जो है जो भी मुज़िर चीज़ हैं, जो भी हार्मफुल थिंग्स हैं सराउंडिंग अस, वो उससे जो है हम जो है बचकर रहते हैं क्या नहीं, ये इसको देखना बहुत ज़रूरी है। रोज़मर्रा जो है लोग क्या कर रहे हैं, मतलब खाना हमेशा जो है चावल ही खाते हैं। चावल है, फिर मैदा है, फिर जो है वही जो है काइंड ऑफ प्रोसेस फूड। ये एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो जितनी भी चीज़ हम खाते हैं ना आजकल, ये सब फैक्ट्री फूड है। ये जो है आर्टिफिशियली इसको प्रोसेस करके
हम तक जो है उसको पहुंचाते हैं, और उसमें ना जाने जो है कितने सारे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, इसको ऐड करते हैं, आप खुद जानते होगे। तो इसका एक इफेक्ट हमारे बॉडी में ज़रूर रहता है। हर किसी को जो है इसका इफेक्ट बॉडी में ज़रूर रहता है। तो ये जो फैक्ट्री फूड है, इससे हमें बचना है। ओके, कैसे बचना है? जितने भी प्रोसेस फूड है उससे जो है, उसको जो है हमें हम उसका ऑल्टरनेटिव लेना है। जैसा कि हमारा शुगर है, वाइट शुगर है, ये हाईली प्रोसेस्ड है। अगर आपको जो है इस प्रोसेस के ताल्लुक से अगर आप जान लेना, आप वाइट शुगर खाएंगे ही नहीं। ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, हमें लेना है। इसका ऑल्टरनेटिव है ब्राउन शुगर है, फिर ताड़ की मिश्री है, फिर ब्लैक मोलासेस है, शहद है। तो ऐसे जो है हर चीज़, वाइट राइस देखेंगे ना, तो वाइट राइस भी हाईली प्रोसेस्ड है। उसका जो बाहर जो ब्रान रहता है, ब्रान में उसका जो ब्रान होता है ना, उसमें डायबिटीज का क्यूर रहता है, और वो निकाल लिया जाता है, और न जाने क्या केमिकल्स डालते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, फिर वो वाइट बनता है। तो अगर आप ब्राउन राइस लेंगे ना, आप जो है शुगर से, ये डायबिटीज से दूर रहेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे बहुत सी चीज़ है, मैं आपको बताता चलूंगा कि जो है मेजॉरिटी जो फूड खा रहे हैं ना, ये सब जो है हाईली प्रोसेस्ड है, और हमारे सेहत को जो है एकदम जो है मुजिर है, मतलब हम बहुत जो है नुकसान देते हैं हमारे। तो इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। ये आज का फर्स्ट नुक्ता है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। और दूसरा है एक डाइट। एक डाइट जो है फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट है। कि सब इंसान एक ही तरह नहीं होते हैं। जैसा कि पांच उंगलियां हैं ना, पांच उंगलियां जो है मुख्तलिफ हैं, इसी तरह हर इंसान मुख्तलिफ है। हर इंसान यूनिक होता है। हर इंसान का एक टेम्परमेंट होता है, हर इंसान का एक मिजाज होता है। ओके। किसी को गर्म मिजाज, किसी को ठंडा है, किसी को खुश्क है, किसी को नमी है, हॉट कोल्ड ड्राई। तो इसके हिसाब से वो जो है अपने डेट को बनाना चाहिए। हर इंसान जो है आजकल वही खाता है, वही चावल, वही तेल, वही जो है मैदा, वही शुगर, वही जो है गोश्त, प्रोटीन, वही प्रोटीन। ओके। ये हमारे जिंदगी में एक रूटीन है। क्या हमने हमारे मिजाज को पहचाना? कितने मिजाज होते हैं टोटली, ये हम जानते हैं क्या? मिजाज को अगर जान लिया, तो उसके हिसाब से हमारे डाइट में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, समझे आप? देखिए, कई लोगों को जो है बार बार एक परेशानी, एक जो है बीमारी, या फिर कुछ इलनेस, या फिर डिस्टरबेंस आते ही रहती। वो बार बार जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। उसका आसान जो है तरीका उसको जो है सुधारने का, उसको सही करने का, मोस्टली ये होता है कि उनका मिजाज फाइंड आउट करना, उनका मिजाज पहचानना, और मिजाज के हिसाब से उनका जो डाइट है उसको चेंज करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई शख्स है अब्दुल्ला, लेट्स से अब्दुल्ला, उनका मिजाज गरम गरम है, मान लीजिए उसका मिजाज गरम है। तो वो जो है हर दिन जो है चीज़ें गरम चीज़ें, आप क्या होते हैं जानते हैं आप? जैसा कि गोश्त है, गोश्त गरम है, तेल गरम है, फिर मिर्ची मसाले, ये सब गरम चीज़ें। अब ये इंसान जो है हर दिन गोश्त या हर दिन जो है गरम मसाले खा नहीं सकता। उसके हिसाब से उनको बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और जब भी वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपको जो है अल्सर हो गया, ये हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, एलोपैथी डॉक्टर। तो उनको जो है उनको परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो परमानेंट सोल्यूशन कब मिलेगा? जब वो अपने मिजाज को पहचान लेंगे। जब आप जो है आपके मिजाज को पहचान लेंगे, और आपके डाइट को उसके हिसाब से आप चेंज कर लेंगे ना, तो आपके जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं जो भी आपको आते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल एसिड रिफ्लक्स हैं, या फिर आपको जो है बलगम की शिकायत है, ये सब चले जाएंगे, ये सब कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। सो यही जो है तिब्बे नबवी का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपको मैं कहना चाहता हूँ आज। राइट। मिजाज के हिसाब से आपका जो है जो डाइट चेंज करना है, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, या और एज के हिसाब से।
देखिए बच्चों को जो है मोस्टली ये इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहता है ना। बच्चों को जो है बार बार जुकाम खांसी बुखार ऐसे रहता है, और जो मिडिल एजेस में है उन लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा रहता है ना। और जो बुजुर्ग लोग हैं जैसे कि 60 70, उन लोगों को जॉइंट पेन्स रहता है। ये ट्रेंड जो है आप देखे होंगे, ये ट्रेंड क्यों है समझ रहे हैं आप। जैसा जो है इंसान बढ़ता है, मतलब उसकी एज जब बढ़ती है ना, उसका मिजाज और उसका जो बॉडी का फंक्शंस है वो थोड़ा चेंज होते हैं। उसके हिसाब से हमें अपना डाइट को चेंज करना होगा। बच्चे जो है मिठाई खाते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, क्या हम ले सकते हैं हमारे एज में? 35 40 में ले सकते हैं क्या उतना? इसी तरह जो है हर चीज का एक जो है मिकदार तय करना होता है, यानी एज के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से और मिजाज के हिसाब से। तो ये जो है ये तिब्बी नबी का बहुत बड़ा एक फीचर है, बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, इसको हमें ध्यान रखना है। और तीसरा जो वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं आप स्क्रीन में, आई होप दैट मेरा स्क्रीन जो है आपको दिख रहा है। हाँ, जैसा कि थर्ड पॉइंट है ये डिटॉक्सिफिकेशन है। जो भी हमारे जिस्म में जा रहा है, खाना है जो भी गज़ा है, जब गज़ा बनती है ना, जब ये मेटाबॉलिज्म ये डाइजेशन होता है ना, उसके साथ साथ जो है टॉक्सिन्स भी क्रिएट होते हैं। नॉट जस्ट डाइजेशन, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग है, ये सब का एक एंड प्रोडक्ट होता है, वो है टॉक्सिन। और जब ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना, हर किस्म की जो है परेशानी आती है। पेन है, फिर नमनेस है, फिर मेंटल इश्यूज हैं, ब्लॉक्स हैं, ब्लड प्रेशर है। तो ये जो टॉक्सिन्स है इसको हमें जो है रेगुलरली इसको रिमूव करना है। ये एक तिब्बत नबवी का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको बार बार इसको रिमूव करते रहना है। ठीक है। तो ये जो है बेहतरीन तरीका जो सुन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो है रोजे रखना, फास्टिंग। और हफ्ते में 2 बार, पीर और जुमेरात को, मंडे और थर्सडे, ये सुन्ना फास्टिंग है। और उसके अलावा महीने में 3 दिन अय्यामुल बीस कहते हैं उसको, द वाइट डेज। ओके। ये जो है 11 12 13, इसमें जो है चांद बहुत रोशन रहता है, फुल मून रहता है इसमें। तो ये सुन्ना सुन्ना के रोजे हैं। महीने में अगर आप रखना चाहते हैं 3 दिन, यानी मुसलसल कंटिन्यूस। अगर आप हफ्ते में रखना चाहते हैं तो मंडे थर्सडे ये सुन्ना फास्टिंग है। फास्टिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई होती है। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं आज, वो ये प्रूव कर चुके हैं कि फास्टिंग से हमारा बॉडी जो है ये जो कैंसरस सेल्स हैं इसको भी ब्रेक करके इसको एलिमिनेट करते हैं माशाल्लाह। तो फास्टिंग इज अ बेस्ट वे ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, सिंपल वे है। राइट। उसके अलावा आपका जो है एक तरीका होगा हिजामा, यानी इंग्लिश में उसको कपिंग थेरेपी बोलते हैं। ये जो है हर कोई कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, 7 8 कप डाल लिए जो है डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। जब आप डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे आप जो है अपने आप को एकदम हल्का महसूस करेंगे। आपका जो टेंशन है, आपका जो एंग्जाइटी है, वो जो है आप देखेंगे कि तो कम हो रहा है। बहुत बड़ा फर्क आपको लगेगा उसमें। और आपका जो डाइजेशन है, एनर्जी लेवल्स हैं, राइट, और आपको जो माइंड का क्लैरिटी है ना, वो सब में आपको असर आपको जरूर दिखेगा। तो इसको जो है 3 4 महीने में एक बार करना जो है रिकमेंडेड है। अगर किसी को जो है क्रॉनिक इश्यूज है, क्रॉनिक इश्यूज यानी क्रॉनिक स्किन इश्यूज, क्रॉनिक बीपी है, या वो जो है महीने में एक बार करके जो है कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। 3 या 4 जो है सिटिंग्स, 3 महीने 4 महीने में। तो किसी को कोई कुछ क्रॉनिक इशू नहीं है तो 3 महीने या 4 महीने में जरूर लाजिम करना है उसको। डिटॉक्सिफिकेशन अगर करेंगे आप तो आप जो है ये जो मॉडर्न डेज के जो डिजीजेस हैं उनसे आप दूर रहेंगे। ये जो भी देख रहे हैं ना आप, चाहे वो डायबिटीज हो या फिर थायराइड हो या फिर लेडीज में
विमेन में जो पीसीओडी है, पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, ये सब लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज है। आप देख रहे हैं ना आजकल जिंदगी कैसी हो रही है लोगों की। वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, आवर्स एंड आवर्स दे आर जस्ट सिटिंग इन देयर काउच, सिटिंग इन देयर सीट, अपनी जगह बैठ रहे हैं, बस बैठ के काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जा, चहल पहल नहीं है, बाहर नहीं जा रहे हैं। सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, अगर बाहर नहीं जाएंगे तो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होगा, उससे जो है विटामिन डी डिफिशिएंसी होगा, उससे बोन कैल्शियम डिफिशिएंसी होगा, इम्यूनिटी जो है कॉम्प्रोमाइज होगा। ये सब जो है लाइफस्टाइल डिजीज हैं जो भी आप देख रहे हैं ना। तो जनरली हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, फौरन जाते हैं डॉक्टर के पास, जाते हैं चेकअप कराते हैं, ये हो गया वो हो गया, ओके ढेर सारे दवाएं लेके आके 3 महीने 4 महीने का कोर्स करते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ रहता है, फिर दोबारा आ जाता है। तो ये जो एलोपैथी सिस्टम है ये रूट कॉज को नहीं सही करता, समझे आप। वो जो है जस्ट डिजीज मैनेजमेंट है। हाँ, फौरी तौर पर आप जो है आपको आराम मिलेगा, आप जो है आपका काम कर सकते हैं, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन इट इज नॉट गिविंग गोइंग टू गिव यू अ परमानेंट सोल्यूशन। क्या मैं एक 4-5 सवाल ले सकता हूँ आपका? अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बोलिए सिस्टर। डॉक्टर साहब, मुझे ना थोड़ा हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है। सॉरी? हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम है मुझे। तो दोबारा बोलेंगे आप? हियरिंग लॉस। अच्छा, हियरिंग लॉस, क्या है जी आपका? मेरी एज 37 है जी। अच्छा अच्छा। आपको कुछ सर्विकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, नेक में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, हेड में नहीं, कुछ सारे प्रॉब्लम? स्कैन्स वगैरह मेरे क्लियर है। हम्म। तो टिनाइटस जो होता है वो भी मुझे है। जी। तो अभी रिसेंटली मुझे वटाइगो फील हो रहा है 4-5 दिन से। सॉरी? वटाइगो। वट, हाँ जी, जी 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 समझ गया मैं, वर्टिगो, अच्छा। जी, तो इस चीज से मुझे, ये चीज मेरे लिए नहीं है। हम्म। वटाइगो, तो इससे मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। सर्विकल है आपको, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है आपको? जी नहीं, ये नहीं है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप पहले आप हिजामा करवाइए ना, आप जो है गर्दन में हिजामा करवाइए, गर्दन में करवाई थी, आ, मैं एक बार करवाई हाँ थी। हाँ। तो कितनी दफा करवाना है? वही तो, आप जो है 3 बार करवाना है मुसलसल, मतलब 3 महीने या फिर 4 महीने मुसलसल कराइए। ठीक, एक टेस्ट करा लीजिए, आपका जो विटामिन B12 है उसका टेस्ट करवा लीजिए आप, मे बी। कौन सा? विटामिन B12 का मे बी आपको नर्व्स इशू हो सकता है, चेक कर लीजिए आप विटामिन B12। और साथ जो है ये नुस्खा, अच्छा। हाँ ये नुस्खा नोट कर लीजिए आप, नुस्खा चालू कर लीजिए आप फौरन। जी हाँ जी, बताइए। हाँ। रोज़ाना जो है सुबह में आप नाश्ते के आधा घंटा पहले 2 अंजीर और 1 अखरोट दोनों मिला के खा लीजिए आप, सुबह में रोज, हर रोज। एक मिनट। ओके। ठीक है, अखरोट और अंजीर। जी। और शाम में जो है पोस्ट लंच आप जो बीन्स है ना, मतलब ये पंपकिन सीड्स है, खरबूजे के बीन्स हैं, तरबूज के बीन्स हैं, ये तीनों को मिला के आप जो है एक 2 टीस्पून खा लीजिए आप। हम्म। ओके, बिफोर ब्रेकफास्ट। पोस्ट लंच, इवनिंग में कब? इवनिंग में, मतलब हाँ 5 बजे, हाँ 5 बजे। जी जी। ठीक है। 2 टेबल। हाँ। तो मतलब आपको ये नर्वस इशू होगा, चेक करवा लीजिए आप इंशाल्लाह। हाँ। और डाइट वाइट वगैरह भी चेंज कर लीजिए, जितने भी आपके वाइट फूड्स हैं, मिलेट्स फूड ले लीजिए आप, मिलेट फूड्स। और मिलेट। हाँ, प्रोटीन में आप चने वगैरह लीजिए, चने है, पनीर है, गोश्त वगैरह थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। B12 अगर डिफिशिएंसी है तो आप जो है गोश्त लेना पड़ेगा। B12 एक बार चेक कर लीजिए आप।
हम्म, अच्छा जी सर। हाँ। और इसके अलावा कोई एक्सरसाइजेस वगैरह है क्या, ब्रीथिंग एंड ऑल, नहीं 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 नहीं, जिससे हाँ। ये। वो जनरल है, आप जो है वॉकिंग, अगर आप ओवरवेट होंगी तो वॉकिंग करना है आपको 35 मिनट्स, एवरीडे 35 मिनट्स मिनिमम है। फिर हाँ, जनरली जो है आपका जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो, और उसके अलावा जो भी ये है, जंक फूड्स है उसको आप अवॉइड करना है। ठीक है। जी जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो बोले। जी, माइग्रेन का मुझे वो चाहिए था सोल्यूशन कि ये माइग्रेन क्या नाश्ता मतलब जब ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उस रीजन से होता है या फिर स्ट्रेस से होता है? हाँ, सही सवाल है, आप सही जवाब है आपका। मतलब ये जो है मेनली माइग्रेन जो है स्ट्रेस से आता है। ठीक है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है या हाउस वाइफ है? नहीं, अभी रिसेंट में ब्रेक। हम्म। मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल या फिर जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं ना, उनको माइग्रेन ज़्यादा आता है। और नींद नींद की कमी की वजह से, हाँ, नाश्ता स्किप करने की वजह से। ठीक है, माइग्रेन जो है आप रेस्ट लेंगे तो सही हो जाएगा। बार बार आ रहा है तो कुछ डिफिशियंसी है मतलब। अब थोड़ा नॉर्मली जो है, जो भी ब्लड वगैरह है, हीमोग्लोबिन वगैरह है, वो सब चेक करवा लीजिए एक बार। ठीक है। तो रेगुलरली आप जो है क्या कर सकते हैं ना, कल सुबह में आप नबीज ले सकते हैं। मतलब रात को एक दो तीन खजूर पानी में भिगो के सुबह में ले लीजिए। फिर शाम में आप सोने से 1 घंटा पहले दूध में एक खजूर या दो खजूर उसको मथ के, उसको अच्छा ये करके पेस्ट बना के दूध में ले सकते हैं। ठीक है, सो इससे आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम होगा। एक कलौंजी भी, एक चुटकी कलौंजी ले सकते हैं हर दिन रोज। हाँ, एक्चुअली मेरा रूटीन में मतलब ये ऑल डाइट में लेती हूँ। और मैंने होम्योपैथी मेडिसिन भी लिया था तो 2 साल से तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी अटैक नहीं था। हम्म। बट अब रिसेंटली 2-3 दिन पहले फिर सडनली अटैक आया। उस दिन मैंने ब्रेकफास्ट स्किप किया था, डिनर भी स्किप किया था। तो आई थॉट कि वो उस वजह से आया या हाँ, फिर हो सकता है, रूटीन हो कुछ सकता है, स्ट्रेस भी था। हो सकता है सिस्टर। दोनों हाँ। था एक्चुअली, मुझे मतलब कोल्ड भी हो गया इमिडिएटली, देन उसमें ये भी आ गया सेम डे। जी। हाँ, कोल्ड हो गया तो आप कलौंजी एक पोटली में डाल लीजिए। एक चमचा कलौंजी जो है एक पोटली में डाल लीजिए। पोटली में डाल कर उसके थोड़ा हथेली में घस के उसको जो है आप सूंघेंगे ना, तो नोज हम्म। ब्लॉक है या फिर साइनस है, ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। ये आप जब भी आपको ये अटैक आएगा तब कर सकते हैं आप आराम से। ये माइग्रेन को परमानेंटली रिमूव किस रेमेडी से कर और सकते देखना हैं? है सिस्टर, क्या आपको क्या डिफिशियंसी देखना है। ठीक है, वो एक्चुअली प्रॉपर। रिपोर्ट्स ऑल रिपोर्ट्स हम्म। आर नॉर्मल। सारे विटामिन्स ओके है। हम्म। नबीज तो मैं एवरीडे लेती हूँ, डेट्स भी लेती हूँ, जो जो आपने बताया